हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। आज हम लोग बात करते हैं प्रतिशत, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। दोस्तों हमने परसेंटेज में आज कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीटेशन होता है, बार बार वही क्वेश्चंस, तो उसी क्वेश्चन के पैटर्न पर बार बार ही पूछे जाते हैं। आइए देखा जाए उन सारे क्वेश्चंस को। देखिए दोस्तों, प्रतिशत के आज हम पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। प्रतिशत के पहले क्वेश्चन, एक जितने आज क्वेश्चन बताएंगे प्रतिशत के सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में ही पूछे जाते हैं इसी पैटर्न पर। लगभग आज मैंने प्रतिशत के सारे टाइप्स को टच कर जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने एक पहला क्वेश्चन लिया, सबसे VVI, सबसे खास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना पड़ता है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है और मैंने यहाँ पर टिक लगाया, इस साइड में सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। प्रतिशत की पहला क्वेश्चन कहता है, चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने के कारण एक आदमी 600 रुपया में 10 किलो अधिक चावल खरीद लेता है, तो चावल के वर्तमान मूल्य बताओ। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमने क्वेश्चन नंबर पहला बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी होगी। मान लीजिए हमने पहले कुछ रुपए में चावल लेते थे, अब पहले कुछ रुपए में आज हम दुकान पे जा रहे हैं तो एकाएक दाम घट गया है 25%। अच्छा, हम जितने रुपया में पहले लेते थे उतना ही रुपया में आज भी लेना है, तो चावल के मूल्य में 25% कमी हो जाने के कारण एक आदमी 600 रुपया में 10 किलो अधिक चावल ले लेता है। पहले भी 600 रुपया का लेता था, आज भी 600 रुपया का ले रहा है। तो बताइए चावल का, अच्छा हम कल भी 600 रुपया का लेते थे, आज दाम घट गया तो भी 600 रुपया का लेंगे। अच्छा 25% दाम कम हो जाएगा तो चावल कितना अधिक ले लेता है, 10% अधिक लेता है। तो चावल का वर्तमान मूल्य की जो आज का घाटा हुआ मूल्य है ना, वो बताइए। ये सबसे VVI खास क्वेश्चन है। आइए देखा जाए इसको। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हम। अच्छा, कितने रुपया का हम लोग वर्तमान मूल्य निकालते हैं? वर्तमान मूल्य सबसे पहले हम लोग कौन मूल्य निकालते हैं? वर्तमान मूल्य निकालेंगे तो हम चावल कितने रुपया का लेते थे? 600 रुपया की चावल लेते थे, 600 रुपए की। चावल कितने रुपया के लेते थे? चावल हम लोग 600 रुपया के लेते थे। कितना परसेंट की कमी हुआ है? 25% की। इसको 25% कर देंगे। अच्छा, कितना अधिक मिलता है? 10 किलो अधिक चावल मिलता है, डायरेक्ट 10 से भाग दे देंगे। तो 600 का 25% से कितना, 2 जीरो कट जाएगा। 25 छक्का कितना होता है? 150, और 150 बाटा 10 यानी कि 15 रुपए केजी। ये सबसे शानदार तरीका है, सबसे सुपर तरीका है। आइए अब एक बार फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या है? चावल के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण एक आदमी 600 रुपया में 10 किलो अधिक चावल ले लेता है। तो जितना रुपया है ओकर जितना परसेंट दिया है उतना परसेंट डायरेक्ट निकाल लीजिए। यहाँ पर कमी रहे या चाहे वृद्धि रहे, उससे कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ वृद्धि भी रहता तभी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, समझे? अच्छा, अब जितना किलो अधिक मिले, अगर चावल के दाम घट जाएगा तो चावल ज्यादा लेंगे। चावल के दाम यहाँ वृद्धि हो जाता तो चावल हमको कम मिलता। अगर यहीं 25% की वृद्धि हो जाती तो 10 किलो हमको चावल कम मिलता। अगर बढ़ जाएगा, चावल के दाम घट जाएगा तो चावल अधिक लेके आएंगे। अच्छा, आप दुकान पे जाते हैं, किसी चीज का दाम घट गया है तो दाम घट जाएगा तो सामान ज्यादा लेकर आइएगा, और दाम बढ़ जाएगा तो सामान कम लेकर आइएगा। वही बात है, अगर कमी रहे या चाहे वृद्धि रहे, पैटर्न मेरा यही रहेगा। जितना रुपया रहेगा उतना उसका उतना परसेंट निकालेंगे, और जितना केजी अधिक खरीदेंगे उसको नीचे उससे डिवाइड कर देंगे और हम लोग वर्तमान मूल्य। एक चीज और इसमें पूछा जाता है, इसका प्रारंभिक मूल्य भी पूछा जाता है। कौन मूल्य पूछा जाता है? प्रारंभिक मूल्य। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता था, यहाँ पर डायरेक्ट पूछ सकता था कि चावल का प्रारंभिक मूल्य या आरंभिक मूल्य बताओ। CGL मेंस में कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य में अंतर बताओ। ये दिया नहीं है, आपका आंसर यही हो गया। हमने ये सब चीज एक्स्ट्रा बता रहे हैं। ये सब चीज क्या है? एक्स्ट्रा बता रहे हैं, अतिरिक्त। अब ये पूछ भी सकता था, अगर प्रारंभिक पूछता तो क्या निकालते? अच्छा, अभी 15 रुपए केजी है ना, कितना परसेंट की कमी हुआ है? 25% के। डायरेक्ट कर क्या करेंगे? 100 बाटा 75। 25% की कमी हुआ है ना, तो 100 बटा 75 कितना हो जाएगा?
15 पचे 75, 20 पचे 100, यानी पहले कैसे रुपए केजी मिलता था? 20 रुपए केजी। कब प्रारंभ में कैसे था? 20 रुपए केजी। और जब चावल के दाम घट गया तो कैसे रुपए केजी हो गया? 15 रुपए केजी। अगर यही पूछता कि वर्तमान और प्रारंभिक का अंतर क्या है, प्रारंभिक और वर्तमान का अंतर अगर पूछता तो कितना हो जाएगा? प्रारंभिक और वर्तमान का अंतर कितना हो जाएगा जी? प्रारंभिक और वर्तमान का अंतर कितना हो जाएगा? 20 - 15 बराबर 5 रुपया। कितना? 5 रुपया। इसमें 3 क्वेश्चन हमने बता दिया, 3 क्वेश्चन। एक तो वर्तमान मूल्य निकालने के लिए जो हमसे पूछा गया तो डायरेक्ट निकाल लें। हमने एक्स्ट्रा में बताया प्रारंभिक कैसे निकालते हैं। तब कभी भी प्रारंभिक मूल्य को निकालने के लिए हमको वर्तमान मूल्य निकालना आवश्यक है। प्रारंभिक मूल्य को निकालने के लिए वर्तमान मूल्य निकालना आवश्यक है। इसी प्रारंभिक मूल्य से इसी वर्तमान मूल्य से हमने होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दिया। 100/75। 75 क्यों लिखा है? क्योंकि 25% का कमी है, तो 100 में 25 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 75 बच जाएगा। यही कहता 25% अधिक तो 100/125 कर देते हैं। और इस तरह से फिर प्रारंभिक और वर्तमान में, तो आपको बड़े एग्जामों में ये पूछा जाता है प्रारंभिक और वर्तमान में अंतर बताइए। प्रारंभिक का भी पूछा जाता है, इसी तरह से हम लोग निकालते हैं। आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बना है। कौन सा क्वेश्चन बना है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 600 रुपया में 6 किलो कम चीनी खरीदता है। अब देखिए, चीनी के मूल्य में कितना? चीनी के मूल्य में 40% दाम बढ़ गया तो एक आदमी 600 रुपया, अच्छा दाम बढ़ जाएगा तो चीनी कोई कम न लेगा ना। तो 600 रुपया में पहले जितना चीनी लेता था ओकरा से 6 किलो कम चीनी खरीद पाता है। चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने के कारण पहले 600 रुपया में जितने वो चीनी लेता था ओकरा से 6 किलो कम चीनी खरीद पाता है। तो चीनी के बढ़ा हुआ मूल्य बतावे, यानी कि बढ़ा हुआ मूल्य क्या होता है? वर्तमान मूल्य। बढ़ा हुआ मूल्य क्या होता है? वर्तमान मूल्य। आपको बढ़ा हुआ मूल्य कहे या वर्तमान मूल्य कहे, दोनों बात एक ही सेम है। आइए तो कैसे के डायरेक्ट निकालते हैं वर्तमान, बताए है ना। वर्तमान कैसे निकालते हैं? वर्तमान कैसे निकालेंगे? तो ये डायरेक्ट क्या करेंगे? 600 का 40% निकालेंगे। ये देखिए, या तो कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए। कमी रहे वृद्धि रहे ओकरा से कोई मतलब नहीं। हमने पहले क्वेश्चन में कमी बताया था, आज अब बता रहे हैं वृद्धि। अच्छा, जितना केजी रहेगा ओकरा से भाग दे देंगे। तो 600 का 40% परसेंट से 2 को 0 कटता है, 6 चौके 24, 240 बटा 6, 6 चौके 24, यानी कि कितना हो जाएगा? 40 रुपए केजी। ये मेरा वर्तमान मूल्य है। अगर इसी में एक्स्ट्रा में पूछा रहता प्रारंभिक मूल्य पूछा रहता तो प्रारंभिक मूल्य कैसे निकाल देते? 40 गुणे 100 बटा 40% का वृद्धि है ना, 140 ऐसे निकाल लेते हैं। अगर प्रारंभिक का वर्तमान का अंतर भी पूछ सकता है तो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। आज जितने क्वेश्चन हम परसेंटेज के बता रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन सब के सब VVI क्वेश्चन है, सब के सब एग्जाम में कभी ना कभी हमेशा पूछे जाता है इसी पैटर्न पर। बस इतना ही काफी है। क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं आप लोग को 3। क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं 3। कहता है यदि राम 30% अंक प्राप्त करता है किंतु 15 अंक से फेल हो जाता है। अच्छा, मान लीजिए आप ही कोनो एग्जाम में 30% अंक लाते हैं। 100% का एग्जाम होता है, परसेंटेज में 100% का एग्जाम होता है। नंबर कुछ भी हो सकता है। अगर हम 120 नंबर का एग्जाम देने जाएंगे तो परसेंटेज में 100% होगा। अगर हम 500 का एग्जाम देंगे तो कहेंगे कि हम 100% परसेंटेज में 100% ही होता है। अगर राम किसी एग्जाम में 30% बेचारा नंबर लेकर आया किंतु 15 नंबर से फेल कर गया। 30% नंबर लेकर आता है और 15 नंबर से क्या कर गया? फेल कर गया। यानी कि 30% से ज्यादा उसको नंबर लेकर आना था। मोहन एक और लड़का है उसी में, मोहन ने 40% अंक लाया, ओकरा से 10% ज्यादा लेकर आया। मोहन 40% अंक लेकर आया किंतु वह उत्तरणांक माने पासिंग मार्क्स होता है, उत्तरणांक से उसने 35 अंक अधिक पाया है। जो लड़का 30% नंबर लेकर आता है वो 15 अंक से फेल कर जाता है। जो लड़का 40% अंक लेकर आता है वो पासिंग परसेंटेज से ना, पासिंग मार्क्स से 35 नंबर अधिक लाता है तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की आवश्यक होगी। इसमें भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप से। देखिए, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन है कि कोई लड़का इतना % नंबर लाता है तो इतना नंबर से फेल कर देता है, एक दूसरा लड़का इतना % नंबर लाता है तो वह पासिंग मार्क्स से इतना नंबर ला देता है। तो बताइए कि कितने नंबर का एग्जाम हुआ, चाहे
और पूछता है कि पासिंग परसेंटेज बताइए, पासिंग मार्क, आज सारा इसका हम लोग दूर करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि दोनों परसेंटेज को घटा देंगे। एक बार फिर सुन लीजिए कान खोलकर कि इस तरह के क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो हमेशा दोनों परसेंटेज को घटा देंगे। दोनों परसेंटेज को क्या कर देंगे? घटा देंगे, ऑलवेज दोनों परसेंटेज को ऑलवेज घटा देंगे और दोनों नंबर को ऑलवेज जोड़ देंगे। दोनों नंबर को ऑलवेज क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। एक बार फिर से अच्छे से सुन लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो दोनों परसेंटेज को घटा देंगे और दोनों नंबर को जोड़ देंगे। दोनों नंबर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। हमने दोनों परसेंटेज घटा दिया है और दोनों नंबर को क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। नंबर नंबर जोड़ दिए, परसेंटेज परसेंटेज घटा दिए, तो 10% बराबर क्या हो जाएगा? 50। एग्जाम कितना नंबर का होता है? कितना परसेंट का होता है? 100%। तो 100 10% बराबर 50, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा आपको? 500। यानी कितना नंबर का एग्जाम हो रहा था जी? 500 का एग्जाम हो रहा था। 500 का एग्जाम हो रहा था। एक तरह से मैट्रिक इंटर का एग्जाम है। और बताइए कि हमको पहले पासिंग मार्क्स निकाल लेते हैं, तब कितने नंबर से उसका पासिंग मार्क कितना था जी? पासिंग मार्क कितना था? आइए देखा जाए। तो 500 में वह बेचारा 30% लाता है तो क्या पास कर जाता है ना? 500 का 30% और 15 नंबर लाएगा तब ना, क्योंकि 30% लाता है तो 15 नंबर से फेल कर जाता है। तो 30% प्लस और 15 नंबर चाहिए तब ना पास करेगा। तो कितना हो जाएगा? आपको ये टोटल कितने हो जाएंगे? 165 को नंबर जाकर लेकर आएगा तो पास करेगा। तो पासिंग हमको परसेंटेज चाहिए। क्या पूछा गया है? कितना परसेंट से वो पास करता है? तो 165 बटा 500 गुने 100, ये कटेगा सब, तो कितना परसेंट? यानी 33% अगर वो नंबर लाता तो लड़का पास कर जाता है। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को बता देता हूं कि हमेशा दोनों परसेंटेज को क्या करते हैं? हमेशा दोनों परसेंटेज को, इस प्रकार के क्वेश्चन मैच के बाद याद रखिएगा, हमेशा दोनों परसेंटेज को घटाएंगे, दोनों नंबर को जोड़ेंगे। यहां से एक क्वेश्चन और पूछ सकता था कि कितने नंबर का एग्जाम हुआ? तो 500 नंबर का, यहीं तक से आंसर होता। ये पूछ सकता था कि पासिंग मार्क बताइए, तो 165। हमसे पूछा था कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट की आवश्यकता है, हमसे ई पूछा है, तो ई मेरा आंसर होगा। इसमें 3 क्वेश्चन है। अगर कितने नंबर का एग्जाम होता है तो 500 आंसर बता देते। कितना परसेंट, कितना पासिंग मार्क कितना था, माने कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए था? तो 165 और 33% चाहिए था। 165 नंबर लाओ और 33% लेकर आओ, यही है। इसी टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में याद रखना होगा कि दोनों परसेंटेज को घटाते हैं और नंबर को दोनों को जोड़ लेते हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन में ले लेता हूं। अगर यहीं पर अगर मान लीजिए 30% ना होकर 25% रहता, 25% रहता और मान लीजिए कि वह 30 नंबर से फेल कर गया, 30 नंबर से फेल कर गया, और यहाँ पर 50% होता है। यहाँ पर कितना परसेंट होता? 50% होता। और वो मान लीजिए कितने नंबर से फेल कर जाता? 20 नंबर से फेल कर जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग उसी बना लेते। क्या करते? दोनों परसेंटेज को घटा लेंगे, हमेशा दोनों। यही हो गया कि राम अगर 25% नंबर लाता है तो 30 नंबर से फेल कर जाता है, और मोहन 50% नंबर लाता है तो 20 अंक से पास कर जाता है। यानी कि दोनों परसेंटेज को हमेशा हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे। 25% या 50% घटा देगा, दोनों नंबर को हमेशा हम लोग क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 नंबर है, एक साइड में कितना नंबर है? 20 नंबर है। ये 25% बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 200। इसी तरह से हम लोग निकालते हैं, परसेंटेज को घटाकर और नंबर को हम लोग जोड़कर निकालते हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए भाई। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन यही है मेरा 4 नंबर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन हमने इस साइड में लिख दिया। ताजे फल में पानी की मात्रा का 68% और सूखे फल में 20% जल है। ताजा फल में पानी की मात्रा 68% है तथा सूखा फल में 20% है। यानी सूखा कोई सूखा फल है ना, ओकरा में जल की मात्रा 20% है और ताजे फल में 68% है। 100 ग्राम ताजे फल से कितना ग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? ये एकदम महावीवीआई क्वेश्चन है। आज मैंने जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सब के सब परसेंटेज के मतलब वीवीआई क्वेश्चन से, यही सब क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आप इतने क्वेश्चंस पे कमांड रखते हैं तो आपको परसेंटेज के और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखा जाए ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है। अच्छा, ताजा कोई फल जैसे मान लीजिए कि
अनार हुआ, ये सब ताजे फल में आते हैं। तो उसमें ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है और सूखे फल में 20% है। 100 ग्राम ताजे फल से कितना ग्राम सूखे फल प्राप्त किया जा सकता है? अच्छा, 100 ग्राम ताजा फल है ना, तो 100 ग्राम ताजा फल में 68% पानी है। तो 68% अगर पानी है, 68% ताजा फल में, सुन लीजिए, ताजा फल में पानी कितना है? ताजा फल में पानी है 68%। तो 68% अगर पानी होगा, ताजा फल में 68% पानी है, तो बताइए कि 32% तो में फल होगा, 32% फल होगा ना, 32% फल होगा। अच्छा, अब देखा जाए सूखे फल में 20% है, सूखे फल में 20% है, तो सूखे फल की मात्रा निकालना है। तो सूखे फल की मात्रा निकालना है, तो सूखे फल में 20% पानी है, तो 80% क्या है जी? फल है। अब यहां से हम लोग मान निकाल लेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुने 32 बटा 80, 1 0 से 1 0 और 4 के 32 यानी कि 40 केजी। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। ताजा फल में 68% पानी है, तो फल का परसेंट होगा, अगर 68% पानी है तो ताजा 100 ग्राम ताजा फल में फल कितना होगा? 32%। और सूखे फल में 20% पानी है, तो हमको सूखे फल की कितना सूखे फल प्राप्त करेंगे? माना कि 100 ग्राम सूखे फल, ये क्या है? सूखे फल है। x हम लोग किसको माने हैं? सूखे फल को। तो सूखे फल मान लेते हैं x, x में अगर 20% पानी है तो 80% फल होगा कि नहीं? अरे ताजे फल 100 ग्राम में 68 पानी तो 32 फल। अच्छा, हमको सूखा निकालना है, तो सूखा को x माने हैं और x में 20% पानी तो 80% फल। हयो फल है, हयो फल है, फल और फल बराबर होगा, इसीलिए हम लोग बनाते हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनाते हैं? 50 केजी शीशे और टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। 50 केजी शीशा और टीन माने कि एक मिश्र धातु है जो में शीशा और टीन मिलाया गया है, तो वो 50 केजी है। अच्छा, दोनों मिश्र धातु को मिलाकर कितना? 50 केजी बनाया गया, जो में 60% शीशा है, तो 40% टीन होगा। 40% क्या होगा? टीन होगा। इस मिश्रण में कितना और शीशा मिला दें कि मिश्रण में 75% शीशा हो जाए? अच्छा, मान लीजिए कि पहले मिश्रण में 60% शीशा था, हमको मन कर रहा है कि शीशा की मात्रा बढ़ाया जाए, तो शीशे न मिलाएंगे ना, तो कितना मिला दे? क किलो, क केजी और मिला दें कि जब 60% पहले था वो कितना हो जाए? 75% हो जाए। अच्छा, मान लीजिए कि दूध पानी है, 60% में पानी है, 40% दूध है, मन कर रहा है कि नहीं 60% नहीं, पानी की मात्रा अब हम 75% कर दें, 75% कर दें, तो और पानी मिला देंगे उसमें, तो वह कितना केजी मिला दें ताकि ये हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, एकदम डायरेक्ट क्या करते हैं हमेशा। अगर देखिए ऊपर वाला परसेंटेज है, नीचे वाला परसेंट, पहले 60% था, 75% बनाना। अगर कभी भी नीचे वाला परसेंटेज बड़ा रहेगा, ज्यादा रहेगा, अधिक रहेगा, कभी भी दूसरा का परसेंटेज यानी नीचे वाला कहने का मतलब दूसरा का, कभी भी नीचे वाला परसेंटेज बड़ा रहेगा तो कैसे बनाएंगे, और नीचे वाला परसेंटेज छोटा रहेगा तो कैसे बनाएंगे? आइए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर नीचे वाला दूसरा का, जो नीचे वाला कहने मतलब दूसरा का परसेंटेज ज्यादा है ना, तो देखिए हमेशा ही 50 केजी है, 50 केजी में दोनों परसेंटेज को घटा दीजिए, ये तो हमेशा करेंगे, ठीक है। देखिए अगर नीचे वाला ज्यादा रहेगा, ये 75 है ना, तो एक के 100 से घटा के, 100 से घटा के, तो 100 से घटा के लिखेंगे, तो 100 में से 75 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ये हमने कहा से लिखा है 25, तो 100 में से 75 को घटाकर, 100 में से 75 को क्या करके घटा के कटा लेंगे, क्या हो जाएगा? 50 गुने 15 आबाई 25, ये क्या हो जाएगा? 2 बार में 15 दूनी 30 केजी आंसर। अगर यहीं पर नीचे वाला छोटा रहता तो डायरेक्ट लिखेंगे, और कभी भी दूसरा का परसेंटेज, सुन लीजिए, कभी भी दूसरा का परसेंटेज पहला से बड़ा रहेगा तो 100 में से घटाकर भाग देंगे, और कभी भी दूसरा का परसेंटेज पहला से छोटा रहेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। एक क्वेश्चन देखिए ना, और है इस टाइप का, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसको ऐसे खींच लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
6 कहता है कि 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिला दिया जाए ताकि 30% हो जाए। तो 50 से 30 बनाना, इसमें क्या था 60 से 75 बड़ा था, यहाँ पर कम, ऊपर में कम था नीचे बड़ा, यहाँ पर 50% है 30%, यानी दूसरा का छोटा हो गया ना, तो दूसरा का छोटा हो जाएगा तो डायरेक्ट लिखेंगे, उसको 100 से घटाएंगे नहीं। तो कैसे करेंगे भाई, तो जितना मात्रा रहे 9 लीटर रहे चाहे जितना रहे, हमेशा ऊपर में दोनों परसेंटेज को घटा दीजिए। 50 में से 30, हमेशा दोनों परसेंटेज को ऊपर में घटाएंगे। अगर दूसरा का परसेंटेज छोटा रहेगा, अगर दूसरा का परसेंटेज छोटा रहेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, और दूसरा का परसेंटेज बड़ा रहेगा तो हम क्या करेंगे 100 में से घटा के लिखेंगे। दूसरा का परसेंटेज बड़ा रहेगा तो 100 में से घटाकर, और दूसरा का परसेंटेज छोटा रहेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 9 गुने 20 बटा 30, ये कट जाएगा, ये तितरी के 9, 3 दूनी 6 लीटर हो गया कि नहीं, ये 6 लीटर हो गया। इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। याद रखना होगा कि ऊपर में दोनों परसेंटेज को घटा के लिखेंगे, चाहे बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, लेकिन आइए देखा जाए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बना रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर कौन 7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7% लवण वाले 20 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर वाष्पित कर दिया जाता है, तो शेष घोल में लवण की मात्रा कितना परसेंट है। अच्छा मान लीजिए किसी घोल में 7%, अच्छा 12 लीटर का घोल बने, नमक का पानी के 12 लीटर का घोल बने, नमक का पानी मिलाकर 12 लीटर का घोल बनाए, और ओकरा में 7% नमक है और 93% पानी है। हम क्या कर दिए, उसको ले जाकर आग पर रख दिए, आग पर रख के हमने उसको गर्म करने लगे, तो पानी वाष्पित होकर उड़ने लगेगा, पानी वाष्पित होकर उड़ने लगेगा, और जब पानी वाष्प होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, उसका मात्रा घटने लगेगा। अब बताइए कि 4 लीटर उड़ गया, 4 लीटर उड़ गया, पानी वाष्प होकर भाप के माध्यम से उड़ गया, तो अब बताइए कि कितना लीटर बढ़ जाएगा 8 लीटर। तो बताइए, तो उस समय 12 लीटर में 7% था, तो बताइए 4 लीटर उड़ गया, तब 8 लीटर में कितना परसेंट रह जाएगा, यही चीज हमको बताना है। तो देखिए ये बताते हैं, कभी भी पानी को गर्म कीजिएगा तो पानी उड़ेगा, उसका घोल नमक कभी नहीं उड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट 12 का 7% निकाल लेते हैं, 12 का 7% निकाल लेते हैं। अच्छा कितना लीटर उड़ गया है, 4 लीटर वाष्प बन के पानी उड़ गया है, तो कितना लीटर बच गया, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 8। ये हमने 8 कहां से लिखा है, 12 में से 4 को घटाकर, ये हमने यहाँ पर 8 लिखा है। अब बताते हैं कि 12 का 7% कितना हो जाएगा, परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना कर दिए। 12 का 7% 0.84 बटा 8 गुने 100, ये कितना हो जाएगा 84 गुने 100 बटा 8 गुने 100, 100 से 100 कटेगा, आपको 10.5 हो जाएगा। कितना परसेंट अब हो जाएगा जी, अब 10.5% उसमें क्या हो जाएगा, आपको लवण हो जाएगा। जब पहले 7% लवण था, अब क्या हो जाएगा, लवण घट जाएगा, क्योंकि मात्रा घट गया है, समझे ना। इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। आइए देखा जाए आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, यही क्वेश्चन हम बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कहता है किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं और 50% लोग कॉफी पीते हैं। 40% चाय पीते हैं और 50% कॉफी पीते हैं, और 10% लोग चाय या कॉफी दोनों पीते हैं। 40% चाय पीते हैं, 50% कॉफी पीते हैं तथा 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो कितने परसेंट लोग ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, यह क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से भी बना लेते हैं, और एक दूसरा भी तरीका है। अच्छा मान लीजिए यह चाय हुआ और यह क्या हो गया, कॉफी हो गया, ये चाय होगा ये कॉफी होगा। सबसे पहले हम इसमें कॉमन जो है दोनों में इसको भरते हैं। अच्छा 10% लोग दोनों पीते हैं, 10% लोग दोनों पीते हैं ना, तो 10%, अच्छा 10% दोनों में होगा, चायों में होगा कॉफियों में होगा, 10% दोनों पीते हैं। इसके बाद में कहता है
40% चाय पीते हैं, तो 10% का लिख दिया तो 30% बच गया ना। अच्छा देखिए कि चाय हो गया कि नहीं 40%, चाय कितना है यहां से लेकर ऐसे 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 इतना, तो 30 और 10 40, पूरा चाय होगा कि नहीं। और कॉफी कितना परसेंट पीते हैं 50%, तो इधर 40। अब देखिए कॉफी कितना परसेंट होगा, कॉफी कितना होगा 50% होगा कि नहीं। तो आपको अगर कॉफी पूछेगा तो 40 और 10 50 ही हो जाएगा, और चाय पूछेगा तो आपको 30 और 10 40 हो जाएगा, और दोनों पूछेगा तो हो गया कि नहीं 10%। अब बताइए कि टोटल पीने वाले, तो पीने वाले टोटल कितना परसेंट हो गए, पीने वाले कितना परसेंट हो गए 40 30 और 40 70 और 10 80% लोग वो पीते हैं। तो बताइए नहीं पीने वाले कितना परसेंट लोग हो जाएंगे, ये 80% लोग क्या कर रहे हैं पी रहे हैं। और नहीं पीने वाले कितना हो जाएंगे 20% लोग। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ना चाय पीते थे ना कॉफी पीते थे, कितना परसेंट आपको 20% लोग। अरे 80% लोग या तो चाय या तो कॉफी ना तो दोनों कुछ ना कुछ तो जरूर पीते थे, 20% लोग ना चाय पीते थे ना कॉफी पीते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। एक गांव में वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे बनाते हैं, यहाँ पर 9 है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। एक गांव की जनसंख्या, मान लीजिए आपका गांव का जनसंख्या 6760 है, 6760 है। 4% वार्षिक दर से बढ़ता है, प्रत्येक साल 4% जनसंख्या बढ़ जाता है। तो 2 साल पहले जनसंख्या कितना थी, आज के बाद याद रखिएगा। मान लीजिए आज से 2020 से 2 साल पहले पूछ सकता है, ना तो 2 साल बाद पूछेगा, 3 साल पहले पूछेगा ना तो 3 साल बाद, 4 साल पहले पूछे चाहे 4 साल बाद, कुछ भी पूछे, पहले पूछे चाहे बाद पूछे, हम लोग बनाएंगे एक ही कंसेप्ट से। देखिए अच्छा अभी मेरा वर्तमान जनसंख्या कितना है मेरे गांव का 67,600 है। अच्छा प्रत्येक साल कितना परसेंट बढ़ता है 4%। सुनिए कभी भी पहले पूछे, पूर्व 2 साल पूर्व जनसंख्या कितना थी, तो हम लोग क्या करेंगे उल्टा गुना, यानी कि 100/104 गुने 100/104, 100/104 गुने 100/104। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि हमको 2 साल पहले का पूछा है। आप पहले पूछा है तो 2 साल पूछा है तो 2 बार गुना, 3 साल पूछा था 3 बार गुना, 4 साल पूछा तो 4 बार। आप उल्टा क्यों किए हैं, क्योंकि पहले। अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसी में यहीं पर है, नीचे में लिखे हुए सबसे नीचे 10 नंबर क्वेश्चन है। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है। वर्तमान में जनसंख्या कितना है 18,000 है। कहता है कि प्रति साल 10% बढ़ता है। प्रति साल क्या होता है जी 10% बढ़ता है, तो 2 साल के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी। और 2 साल बाद का पूछा है, बाद का पूछेगा तो सीधा गुना, यानी कि कैसे करेंगे 110/100, 110/100, समझे 110/100। और इसी को हम लोग हल करते हैं। तो ये देखिए पहले का पूछेगा तो उल्टा गुना, 2 साल का पूछेगा तो 2 बार, 3 साल का पूछेगा तो 3 साल, और बाद का आज से लेकर आने वाला समय का पूछेगा, तो सीधा गुना, होल वैल्यू का सीधा गुना। आज के बाद बीते हुए समय का पूछेगा 2 साल पहले 3 साल पहले का तो उल्टा गुना। अच्छा वृद्धि है तो हम लोग 100 में जोड़ लेते हैं, यहाँ 4% वृद्धि तो 104 कर दें, यहाँ 10% वृद्धि तो 110 के। यही रहता कि 5% का कमी हो जाता है, 10% का कमी हो जाता है, तो कमी रहता है तो 100 में घटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5% का कमी हो जाता तो 95/100 कर देते। अगर मान लीजिए कहते 8% का कमी हो जाता तो ये आपको 100/92 कर लेते। जैसे कि कमी रहेगा तो घटा के, और वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़कर, इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए लिखते हैं क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त होता है। यदि
कुल मत यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध हो, 15% मत अवैध हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वैध मत प्राप्त हुआ, वैध मत प्राप्त हुआ। एक क्वेश्चन है, ये मेरे पास में क्या है, क्वेश्चन है। तो देखा जाए दो गो उम्मीदवार है, एक चुनाव में दो गो उम्मीदवार खड़ा है, दो गो उम्मीदवार में कुल मतों का एक को कुल मत का 55%, वैध का अवैध ना। देखिए कभी भी चुनाव में अवैध मत की काउंटिंग नहीं होती, सबसे पहले अवैध मत को हटा दिया जाता है और जितना वैलिड वोट है ना, जितना वैलिड उसी को काउंटिंग किया जाता है, जितना वैध होता है उसी में काउंटिंग होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए कुल वैध मतों का 55% एगो का मिलेगा तो दूसरा का कितना 45%। अगर वैध मतों में एगो का 55%, एक को कितना मिला है 55%, तो दूसरा को कितना मिलेगा 45%। वैध का, किसका, वैध का। कहता है कि चुनाव में 1500, देखिए अब डायरेक्ट आंसर लिखते हैं कैसे। चुनाव में टोटल कितना वोट पड़े थे 15,200, 15,200 में 15% अवैध था। अवैध कितना था जी, अवैध कितना था, अवैध कितना था, अवैध था आपको 15%, तो वैध कितना हो जाएगा, वैध माने वैलिड वोट कितना हो जाएगा 85%, यानी 15% बोकस वोट था तो 85% मेरा सही वोट था। तो 15,200 का 85% सही वोट था। यही वोट के एगो के 55% मिला है, तो हमको दूसरा का निकलना है, कौन उम्मीदवार का निकलना है, दूसरे उम्मीदवार का। तो दूसरे उम्मीदवार कितना परसेंट लेता है 45%, 45 गुने 45/100, यानी ये इसी तरह से बनाते हैं हम लोग एग्जाम में, बस खाली इतना ही करते हैं। 15,000 मेरा कुल था, 85% वैध और एगो के 55% मिला था, दूसरा का कितना 45%। बनाने में 1 से 2 सेकंड लगते हैं एग्जाम में, बस सीख जाइएगा। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 12, क्वेश्चन नंबर देखा जाए 12 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं आइए देखा जाए। 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, AVVI क्वेश्चन है। ऐसे एक्चुअली आज मैंने जितने क्वेश्चंस बता रहे सब के सब कोई ना कोई एग्जाम्स में पूछे हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं, यही पैटर्न से, और जरा इसमें नहीं पढ़ना पड़ता है। कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या के, कौन संख्या, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है, 30% तथा 40% क्या है, अधिक है, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या कितना प्रतिशत है, दूसरी से पहली संख्या कितना प्रतिशत है। यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया, कहता है दो संख्या, तो 3 गो संख्या है, एक संख्या, दो संख्या और 3 संख्या, 3 गो संख्या। कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% या 40% अधिक है। हमने तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे, हमेशा तीसरी संख्या को क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे, और तीसरी संख्या से 40% या 50%, 30%